हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से आप लोग का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं डिफिनिट आर्टिकल। हाँ प्यारे बच्चे, अब आप लोग को कहीं कहीं समस्याएं होती है जिससे नाउन वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल है जिसके बारे में सभी लोग को पता है, मेहरा इंग्लिश अकेडमी। तो उस पर जाके आप बेसिक चीजें, बेसिक वीडियो को, नाउन को आप देख सकते हैं, वहां से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा चैनल है इसमें मैं 11-12 प्लस इंटर लेवल की चीजों को कंफर्म करता हूं। बात को समझिएगा प्यारे बच्चे, इसलिए कोई समस्या हो तो वहां जाके देख सकते हैं। अब आगे बच्चे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। और कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द का प्रयोग जो है कि रेगिस्तानों या मरुभूमियों के नाम के पहले किया जाता है। तो कल की वीडियो में यहां तक हो गया था। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं अगले रूल में कि द का प्रयोग धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कह रहा है कि द हिंदूज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू धर्म को मानने वाला। अब कह रहा है कि द मुस्लिम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुसलमान धर्म को मानने वाला। द सिख्स, इसका मतलब सिख धर्म को मानने वाला। द क्रिश्चियंस मतलब क्या हुआ? ईसाई, मतलब ईसाई धर्म को मानने वाला। ऐसे ही जीव है तो इसका मतलब जीव धर्म को मानने वाला। पर्सियन है तो इसका मतलब मतलब पर्सी कह लीजिए, यानी पर्सियन धर्म को मानने वाला। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके धार्मिक संप्रदायों के नाम है। और जब ये सभी धार्मिक संप्रदायों के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल हमारा ये है कि द का प्रयोग दुनिया की अनुपम व अनूठी। तो अनुपम या अनूठी का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसका कोई जोड़ ना हो, जो उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु ना हो। बात को समझिएगा, तो उसी को अनुपम व अनूठी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द का प्रयोग दुनिया की अनुपम व अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले किया जाता है। तो अब देखिए ध्यान से तनिक सुन लीजिएगा। जिसे देखिए सन माने क्या होता है? सूरज, अर्थ माने पृथ्वी, मून माने चंद्रमा, स्टार माने तारे, सी माने समुद्र, वाटर माने पानी, एयर माने हवा, स्काई माने आकाश, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, डॉट डॉट ईटीसी। तो कहने का मतलब है कि इन वस्तुओं की जैसी क्या दुनिया में कोई दूसरी वस्तु है? नहीं न है। इनका कोई जोड़ है? नहीं न है। तो यही बेजोड़, अनुपम, अद्वितीय या अनूठी वस्तुएं कहलाएंगी। अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे में देखिए कैसे प्रश्न बनाया है, कह रहा है कि अर्थ मूव्स राउंड सन, मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अब ये क्या है बाबू? अर्थ क्या है? दुनिया की अनुपम अनूठी वस्तु है। यहाँ पे सन भी दुनिया का अनुपम व अनूठी वस्तु है। तो इनके नाम के पहले ही आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो आर्टिकल द का प्रयोग किया है? नहीं किया है, तो वाक्य गलत है। और जब इसको सही करेंगे प्यारे बच्चे, तो दोनों के पहले हम क्या लगा लेंगे? द लगा लेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड, द यहाँ पे क्या कर लेंगे? सन। तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है कि बनाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अगला रूल देखने जा रहे हैं। तो अगला रूल हमारा ये है कि द का प्रयोग सशस्त्र सैनिक बलों और सरकार की शाखाओं के नामों के पूर्व किया जाता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, जिस जुडिशरी हो गई जिसकी हिंदी न्यायपालिका हो गई, दूसरा एक्सिक्यूटिव है जिसकी हिंदी कार्यपालिका हो गई, तीसरा है लेजिस्लेटर जिसकी हिंदी हो गई। तो प्यारे बच्चे क्या है? सरकार की शाखाएं हैं। क्या है प्यारे बच्चे? सरकार की शाखाएं हैं। ठीक है, अतः इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और इसलिए किया भी है। ठीक है, अब रही बात द एयरफोर्स है, द नेवी है, द आर्मी है। एयरफोर्स का मतलब वायुसेना, नेवी का मतलब जल सेना और आर्मी का मतलब थल सेना। ये तीनों क्या बच्चे? ये तीनों हमारी जो है सरकार के सशस्त्र सैनिक बलों के नाम है। आपको समझिएगा, ये सैनिक बल के क्या है प्यारे बच्चे? नाम है। तो इनके नाम के पहले भी ठीक है द का प्रयोग किया जाएगा। और आप देख रहे हैं इसीलिए अब इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो आगे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो हमारा अगला रूल है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्यों एवं ऐतिहासिक जातियों के नाम के पूर्व। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो गलत लिख दिया होगा जी, नाम के पूर्व। ठीक है, नाम के पूर्व किया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हिस्टोरिकल साम्राज्य है। ठीक है, इसे यानी रोमन साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य, गुप्त एम्पायर, साम्राज्य, विजय एम्पायर, एम्पायर, तो बाबू साम्राज्यों के नाम है, साम्राज्यों के नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए इधर दूसरा हिस्टोरिकल कास्ट मतलब ऐतिहासिक जाति। ठीक है, ऐतिहासिक जातियों की
आर्यन है, रेड इंडियन, गोरे भारतीय, लाल भारतीय नहीं जिन्हन का, लाल भारतीय नहीं होते हैं, गोरे भारतीय को रेड इंडियन बोलते हैं। ये सभी यदि नाम है, ऐतिहासिक जातियों के नाम इसीलिए किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो अगले रूल में क्या कर रहा है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक वंशों और ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पूर्व किया जाता है। यानी ऐतिहासिक वंश का नाम देगा अथवा ऐतिहासिक जो है बाबू स्थान का नाम दे देगा, तो दोनों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे में देखिए ये है हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थानों के नाम। तो जैसे दिया है द गांधी मैदान ऐतिहासिक स्थान है, पानीपत है, काबा है, पिरामिड है, पेंटागन है, ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, तो ऐतिहासिक स्थानों के नाम है। और जब ऐतिहासिक स्थान के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसीलिए इनके पहले द का प्रयोग किया है। अगला है प्यारे बच्चे हिस्टोरिकल डायनेस्टी, मतलब ऐतिहासिक वंशों के नाम। ध्यान से समझिएगा, तो ये सभी ऐतिहासिक वंश के नाम है, जैसे तुडोर डायनेस्टी, तुडोर वंश, पाल डायनेस्टी, पाल वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, डायनेस्टी मतलब चंदेल वंश, मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश, सोलंकी डायनेस्टी यानी सोलंकी वंश। तो ये सभी जो है कि क्या है बाबू, ऐतिहासिक वंशों के नाम है, इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। तो फिर आगे बढ़ते। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो अगले रूल में क्या बोल रहा है जिनन का, देखो जी क्या खजुआ रहा है जी, खजुआ मत इधर देखो। कौन है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों एवं घटनाओं के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब क्या है प्यारे बच्चे, ऐतिहासिक इमारतों के नाम। तो जैसे देखिए भाई है ताजमहल, का जी तू भी बनवाएगा, ताजमहल बनवाएगा? अच्छा कोई मिलती नहीं है वैसा, चलो ठीक है मिल जाएगी, सर्च करो, गूगल है ना, गूगल के माध्यम से खोजो, कोई वैसी मिल जाएगी, तो ताजमहल का डबल बनवा देना। देखो इधर ताजमहल है, ऐतिहासिक इमारत का नाम है, इसलिए इसके पहले तो लगाएंगे। रेड फोर्ट माने लाल किला है, तो इसके पहले तो लगाया है, काहे कि ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे ही कुतुब मीनार है, तो ये भी ऐतिहासिक इमारत, इसलिए दो लगाया है। गोलघर है, इसलिए इसके पहले दो लगा है। और जामा मस्जिद है, तो ये सभी ऐतिहासिक इमारतों के नाम है। और जब ऐतिहासिक इमारतों के नाम है तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे, अगला है हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना। तो जैसे बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द रूसियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, इंग्लिश रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की क्रांति, द सिविल वॉर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चे की सभी क्या है आपके, ये जो है कि ऐतिहासिक घटनाओं के नाम है। और जब ऐतिहासिक घटनाओं के नाम है तो इनके नाम के पहले भी आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, करना नहीं, रुकना रुकना रुकना।